मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज का विषय है कि जब हम ये मानते हैं और जानते हैं कि धर्म एक बेकार की कल्पना है, ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी हम सब धार्मिक क्यों हो जाते हैं? पूरा का पूरा 140 करोड़ का हिंदुस्तान आज धार्मिक है। इसके क्या कारण हैं? आज हम इन कारणों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले धर्म की परिभाषा क्या है? कि धर्म एक ऐसी काल्पनिक शक्ति है जिसके बारे में हम यह मानते हैं कि यह प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करती है, प्रकृति के नियमों को बदल सकती है और हमारे सुख-दुःख इस शक्ति के अधीन है। इस भय से, लालच से कि हमारे सुख-दुःख यह शक्ति दूर करेगी, हम पूजा या आराधना करते हैं, यह प्रक्रिया धर्म कहलाती है और उस शक्ति को हम भगवान या ईश्वर का नाम दे देते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे? हजारों वर्ष पूर्व हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम नहीं जानते थे कि बरसात क्यों होती है, बाढ़ क्यों आते हैं, तूफान, बिजली, ज्वालामुखी, भूकंप, ये जो आपदाएँ हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये जो घटनाएँ हैं, इनके बारे में हम नहीं जानते थे। हम ये भी नहीं जानते थे कि बरसात क्यों होती है, सूखा क्यों पड़ता है, बीमारियाँ क्यों होती हैं, मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है। तो इन सब के बारे में हम अनभिज्ञ थे। इसलिए हमने एक ऐसी शक्ति का आविष्कार किया जो सब इन घटनाओं को संचालित करती है और इन घटनाओं को नियंत्रित करती है। बाढ़, तूफान, बीमारी, मृत्यु, अनेक परेशानियों को दूर करने के लालच से और भय से हम उस शक्ति की आराधना करते थे जिसको हमने धर्म का नाम दिया। आज हमारे पास ज्ञान है। आज हम इन सब घटनाओं की विवेचना बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आज हम यह भी जानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे किसी शक्ति का हाथ नहीं है। उसके बाद भी हजारों वर्ष पहले की जो परंपराएँ थी, जो विचारधारा थी, जबकि हमारे पास ज्ञान नहीं था, आज भी हम ज्ञान होने के बावजूद उसका पालन करते हैं, तो उसका कारण क्या है? आज हम उसकी विवेचना करेंगे। एक मनोविज्ञान में थ्योरी है एरिक फ्रोम थ्योरी। एरिक फ्रोम के सिद्धांतों के अनुसार गर्भाशय के अंदर जो बच्चा होता है, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में होता है। उसको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। पूरी तरह से सुरक्षा में होता है वो, वह माँ के द्वारा उसे पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, खाना प्राप्त हो जाता है। अब हिंदुस्तानी समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा जब गर्भ के बाहर आता है, तो उसको अपनी यात्रा करनी पड़ती है। उसको सुरक्षा के कवच से मुक्त होना होता है। लेकिन हिंदुस्तान में अभिभावक क्या करते हैं कि बच्चे के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल यूटेरस, एक कृत्रिम गर्भाशय बना देते हैं। उसको हमेशा एक सुरक्षित माहौल में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा बड़ा नहीं हो पाता, उसकी बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती। तो बड़ा होने के बाद भी बच्चे को एक ऐसी शक्ति की तलाश रहती है, जैसी शक्ति जब वह गर्भाशय के अंदर था, जिस तरह से उसको गर्भाशय के अंदर वो सुरक्षा प्राप्त थी, उसी तरह की सुरक्षा वह गर्भाशय के आने के बाद प्राप्त करता है। ऐसी वही प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए उसने एक काल्पनिक शक्ति का आविष्कार किया, जिसको हम भगवान का नाम देते हैं। तो एरिक फ्रोम कहते हैं कि जो बच्चे बड़े नहीं हो पाते, स्वतंत्र नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते, उनको एक शक्ति की तलाश होती है और वो ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं। हिंदुस्तान में यह बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान में जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनकी बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने ईश्वर की कल्पना की और वो ईश्वर का पालन, ईश्वर को मानने की धारणा उनके अंदर विकसित होती चली गई। अब एक दूसरा बात ये भी है कि चूँकि वो ईश्वर को मानते हैं, उनके अंदर धार्मिक भावना है, इसलिए उनकी विश्लेषण शक्ति, बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती और जब बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती, तो वो धर्म और ईश्वर को मानने लगते हैं। जब धर्म और ईश्वर को मानने लगते हैं, तो बौद्धिक क्षमताएँ विकसित नहीं हो पाती, वो सच नहीं समझ पाते। इस तरह से एक दुष्चक्र स्थापित हो जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में एक एक्सपेरिमेंट और है, जिसको हम कबूतर का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक पिंजरा लिया गया और उस पिंजरे में एक भूखे कबूतर को, जिसको काफ़ी समय तक भूखा रखा गया, उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। अब वह कबूतर क्या करता था, कभी छत को चोंच से स्ट्राइक करता था, कभी साइड वॉल को स्ट्राइक करता था, कभी फ्लोर को स्ट्राइक करता था। वह कबूतर ये मानता था कि उसके स्ट्राइक करने से उसको खाना प्राप्त होगा। अब हमने एक नियम बना लिया कि हर 15 मिनट के अंतराल से हम उस पिंजड़े में खाना देने लगे। अब हम हर 15 मिनट में एक नियमित अंतराल से हम उसको खाना दे रहे हैं। कबूतर को यह नहीं मालूम कि हम उसको खाना अपने आप दे रहे हैं, उस खाना देने की प्रक्रिया का उसकी किसी एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है। जबकि कबूतर लगातार स्ट्राइक कर रहा है, कभी फर्श पर, कभी छत पर, कभी साइड वॉल पर कि उसको स्ट्राइक करने से खाना मिलेगा।
अब क्या होता था कि जैसे ही हम उसको खाना देते थे, कबूतर उस समय जो एक्टिविटी करता था, वह मान लेता था कि उसकी उस एक्टिविटी की वजह से उसको खाना मिल रहा है। तो हमेशा फिर वो उसी एक्टिविटी को करता रहता था। हम हर 15 मिनट के अंतराल में उसको खाना देते थे, तो कबूतर एक झूठा संबंध स्थापित कर लेता था कि हमें उसको उस एक्टिविटी से खाना मिल रहा है। तो वह एक्टिविटी लगातार वही एक्टिविटी करता रहता था और इस गलत धारणा का शिकार होता था कि उसे उस एक्टिविटी करने से उसको खाना मिल रहा है। यही कहानी हिंदुस्तानियों की है। पश्चिम के देशों ने क्या किया, पूरी नॉलेज हिंदुस्तान को दी, दवा दी, टेक्नोलॉजी दी, हर तरह के आविष्कार दिए, चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, सारी सुविधा के जो वस्तुएँ थीं, जो भी आविष्कार थे, जो भी ज्ञान था, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, उद्योगों से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, पश्चिम के देशों ने ज्ञान फ्री में उपलब्ध करा दिया। और हिंदुस्तानी यह मानने लगे कि चूँकि वो ईश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए उसको वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक झूठा संबंध स्थापित कर लिया उस कबूतर की तरह, जिसको हम खाना दे रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम के लोगों से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है और हमने ये धारणा बना ली कि ये जो हमको उपलब्धियाँ हैं, ये जो हमारे आविष्कार हैं, ये सब हमको ईश्वर की वजह से प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से हमने एक गलत धारणा जो है, ये प्राप्त कर ली। अब दूसरा एक कारण और है हम सबके धार्मिक होने का, पूरे हिंदुस्तान को धर्म मानने का, कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके दिमाग में चारों तरफ का वातावरण देखकर ये आ जाता है कि धर्म ही सब कुछ है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब बड़ा होता है तो बच्चा समझने लगता है कि उसके माँ-बाप कहते हैं कि उसके लिए मनौती माँगी गई थी, किसी शक्ति पे ये वरदान माँगा गया था या प्रार्थना की गई थी कि हमारे संतान हो, इस वजह से बोले वो संतान पैदा हुई। उसके बाद पैदा होते से ही उसके गले में ताबीज़, भगवान का धागा, भगवान का लॉकेट लटका दिया जाता है और बच्चे को बता दिया जाता है कि ये जो लॉकेट है या ये जो भगवान की मूर्ति है, ये आपकी सुरक्षा करेगी। उसके बाद जब बच्चे को कोई बीमारी होती है, तो भगवान से प्रसाद बोल दिया जाता है कि भई हमारे बच्चे को ठीक कर दो, हम ये प्रसाद देंगे। बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है कि उसकी जो बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, वो किसी शक्ति की वजह से हो रही हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, तो वो ये देखता है कि घर के किसी एक कोने में किसी भगवान की, किसी शक्ति की मूर्ति है, घर के सभी सदस्य उसकी पूजा या आराधना करते रहते हैं। वह ये भी देखता है कि घर के सारे सदस्य किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, यात्रा यात्रा भी वो किसी धार्मिक स्थल पर करते हैं। जब वो और बड़ा होता है, तब वो देखता है कि चारों तरफ धर्म का वातावरण है, कहीं न कहीं कोई जलसा होता रहता है, कहीं न कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता रहता है, जिसमें उसके पूरे परिवार के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो उसके अंदर ये आ जाता है कि ऐसी कोई शक्ति है। हमारे देश में साल भर तक कोई न कोई धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। जब वो और बड़ा होता है तो देखता है कि धार्मिक कथाओं का आयोजन होता है। टीवी में देखता है कि धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, जहाँ ईश्वर की किसी दैविक शक्ति की आराधना या पूजा की जा रही है, कथा हो रहे हैं, घर पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। समाचार पत्रों में भी पूरा एक पृष्ठ धर्म और अध्यात्म के ऊपर आता है। तो उसके अंदर ये बात आ जाती है कि धर्म ही सब कुछ है, ईश्वरीय शक्ति कुछ है, तो वही भी उसको मानने लगता है। इसके अलावा जब वो देखता है चारों तरफ, तो वो देखता है कि मंत्रीगण, बड़े-बड़े राजनेता, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट सब ईश्वर को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, तो वही भी अनुकरण करने लगता है कि ईश्वर शक्ति जैसी कोई चीज़ है। यदि हम अपनी शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें, तो हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों की विश्लेषण शक्ति विकसित नहीं की जाती। उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। वो जो कुछ चल रहा है, उसको वो एज़ सच आँख बंद करके मानने लगते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षा है वो डिग्रियों के लिए है, डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा, हमारे यहाँ जो सिलेबस हैं, उन सिलेबस में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया जाता है कि ईश्वर है, कोई शक्ति है जो सब पृथ्वी का या सारी दुनिया का संचालन कर रही है। ये भी उस बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है। इसके अलावा वो ये देखता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, वो भी ईश्वर और धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वही भी ईश्वर और धर्म को मानने लगता है। इसके अलावा हमारे समाज में आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष की अवधारणाएँ मौजूद हैं। ये उसको बता दिया जाता है कि मोक्ष जैसा है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, जबकि वास्तव में ये जैसा कुछ नहीं होता। ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है, ना मोक्ष है, ना ईश्वर है। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये कूट-कूट कर भर दिया जाता है कि ये सारे कांसेप्ट हैं, इसलिए वो शक्ति को मानने लगता है। इसके अलावा धार्मिक होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे समाज में अनिश्चितता है, डर है और भय है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसको हम विवाह व्यवस्था से समझ सकते हैं कि हमारी जो विवाह व्यवस्था है, अनिश्चितता का, डर का, भय का एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
यदि हम विवाह व्यवस्था का विश्लेषण करें, तो जब लड़का लड़की को देखने जाता है, तो सबसे पहले तो यही भरोसा नहीं होता कि जिस लड़की को देखने आया है, इसी लड़की से विवाह होगा। कई जगह लड़कियाँ बदल दी जाती हैं। उसके बाद जब विवाह तय होता है, तो उसमें विवाद होने की संभावनाएँ रहती हैं कि भई इतना लेन-देन होगा, इतना दहेज लेंगे, इतना देंगे। इसमें मारपीट हो जाती है, रिश्ता टूट जाता है, पुलिस में कंप्लेंट हो जाती है। इसके अलावा जब रिश्ता पक्का हो भी जाता है, तो जब बारात आती है, तो ये भी एक विवाद का विषय है कि कितने बाराती आएँगे, कितने बाराती नहीं आएँगे। अब बारात आ जाती है, तो दरवाजे पर इस बात की भी संभावना रहती है कि लड़की शादी के लिए मना कर दे, बोले लड़का काला है, बोले लड़के को गिनती नहीं आ रही, लड़के के मुँह से शराब की बदबू आ रही है। इस बात पर भी लड़की अड़ जाती है कि हम बारात लौटाएँगे। अथवा ये भी एक मुद्दा है कि जो लेन-देन की जो बात हुई थी, लड़की वाला यदि वो लेन-देन पूरा नहीं करता, तब भी एक विवाद हो जाता है, मारपीट होती है और बारात वापस लौट जाती है। इसके अलावा अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पे खाने को लेकर के विवाद हो गया, कुर्सी को बैठने के लेकर के विवाद हो गया, दोनों पक्ष के लोगों में किसी बात को लेके झगड़ा हो गया और बारात वापस आ गई। अब जैसे मान लीजिए शादी हो भी जाती है, जब बारात वापस आने लगती है, तो इस बात की भी संभावना है कि लड़की का जो पुराना प्रेमी है, वो बारात रोक ले और वधू को लेकर के भाग जाए। अनेक घटनाएँ ऐसी हैं कि जहाँ बारात वापस आती है और वधू किसी बहाने से कार से या व्हीकल से बाहर आती है, वो नदी में छलांग लगाकर मर जाती है, ऐसी भी घटनाएँ। अब बारात घर आ गई, वधू घर आ गई और कई घटनाएँ ऐसी देखी गई हैं कि आज बारात आती है, दूसरे दिन वधू के बच्चा हो जाता है, कोहराम मच जाता है कि ये क्या हो गया। कई बार ऐसा हुआ है कि वधू घर आ गई और उसने वर और वधू में उसके पुराने प्रेमी को लेकर के कोई बहस हुई और दोनों ने सुसाइड कर लिया या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। चलिए वो आ भी गई, उसके बाद ये इस तरह की घटनाएँ भी हैं कि वधू 10-5 दिन रुकती है और सारा सामान लेकर के गायब हो जाती है। इसको कहते हैं लुटेरी दुल्हन है। आजकल लुटेरी दुल्हनों का एक कांसेप्ट भी बढ़ता जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है कि जिस लड़की से आप शादी करके लेके आ रहे हैं, वो आपके घर में रहेगी भी या नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है लुटेरी दुल्हन है और शादी के समय हो ये भी संभावना रहती है कि उसका जो पति है, वो भाई बनकर शादी कराए और उस शादी होते से ही वो सारी दौलत लेकर के, जो उसके हाथ में पैसा है, जेवर आए, वो लेकर के भाग जाए। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि शादी होकर लड़की घर रहे और प्लान्ड वे में वो दहेज एक्ट लगा दे और दहेज एक्ट लगाने के फिर कीमत वसूल करे या तलाक के लिए पैसे कीमत वसूल करे। इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो हमारे भारतीय पद्धति में विवाह एक एग्जाम्पल है। हर स्तर पर यह अनिश्चितता है, हर स्तर पर एक भय है, हर स्तर पर एक डर छाया हुआ है। हो सकता है कि लड़का, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन का, यह भी हो सकता है कि एक लड़के की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो और उसका सिलेक्शन ना हो। एक जाति का वर्ग ऐसा हो सकता है कि जिसके बहुत कम मार्क्स आए और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ हर स्तर पर अनिश्चितता है और डर है। और इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण है जिसके कारण व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, वो है भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार से हर आदमी पैसा कमा रहा है, बेईमानी से पैसा कमा रहा है, टैक्स नहीं दे के पैसा कमा रहा है। उन लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है